की छाया या हमारे जो बिल्डिंग है उनकी छाया जब पड़ती है या कोई पेड़ है उसकी छाया पड़ती है, तो उसमें भी होता है कि पर्टिकुलर 2 घंटे के लिए छाया है या पूरे टाइम पूरा धूप ही नहीं, तो मतलब जो हमारा सुबह 6 बजे से लेकर के या 8-7 बजे रख लीजिए, 7 से लेकर के शाम के 6 बजे तक में या 5 बजे तक में धूप आती नहीं है, तो ये तो 100% जिसको छायादार स्थान कहते हैं कि यहाँ धूप धूप तो आती नहीं है। तो घर के आसपास जो किचन गार्डन लगाते हैं लोग, वो खास करके उनके दिमाग में ये प्रश्न आता रहता है, और वो मजबूरी भी होती है कि किचन गार्डन में जो हमारे पास जो घर के पास जो बची हुई ज़मीन है उसी ज़मीन में है, या घर के पास वाले जो हमारे पास थोड़े बहुत जो भूभाग होते हैं उसी में हम सब्जियां वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया था कि छायादार स्थान में उगाने के लिए कौन कौन से सब्जियों को हम सेलेक्ट करें, जिससे हम उस जगह को जहाँ पर हम कुछ नहीं उगाते हैं वहाँ पर कुछ तो उगा सकें। तो आज हम इसी विषय को लेकर के आपके सामने आया हूँ, और जो मुझे भी उत्सुकता थी कि किसान भाइयों को ये बात बताएं, खासकर महिलाएं जो किचन गार्डन लगाती है। गांव में आपने देखा होगा कि जो घर हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अगर हमारे घर की छाया नहीं है तो दूसरे घर की भी छाया आ सकती है। कोई पेड़ लगा हुआ है जिसकी छाया भी आती है, पार्शियल 2-3 घंटे के लिए धूप आती है, 4 घंटे के लिए धूप आता है, या मोस्टली छाया रहता है। तो ऐसे जगह पे सब्जियों को कौन कौन से सब्जी हैं जिसको क्या लगा करके हम थोड़े बहुत जो है हम कहते हैं उससे इनपुट लेस आउटपुट जो हमारे को प्राप्त हो सके, तो ये विषय है। इसमें अगर आपके पास 100% छायादार स्थान है जहाँ पर बिल्कुल धूप आती नहीं है, तो मोस्टली लोगों को आपने कहते भी सुना होगा कि वहाँ पे हल्दी लगा दो, कि हल्दी एक ऐसा क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा छाया की आवश्यकता, मतलब आप लगा दीजिए, और अगर 1 साल में उसमें कंद नहीं बन पाए तो 1-2 साल के बाद उसमें ठीक ठाक कंद बन जाते हैं। तो ये होता है कि दूसरा जो कि हल्दी को प्राथमिकता देते हैं लोग कि यहाँ पर तो कुछ होता नहीं है, हल्दी लगा देते हैं। दूसरा पार्शियल छाया होता है या शेड जिसको बोल सकते हैं, जिसमें 2-3 घंटे के लिए धूप अगर आती भी है तो कई बार लोग कोशिश करते हैं, और हम भी कहते हैं कि ऐसे स्थान पे खास करके आपने देखा भी होगा कि अदरक की खेती करते हैं, अदरक लगा देते हैं। अदरक भी पार्शियल लविंग शेड लविंग प्लांट है, यानी कि उसको भी थोड़ा धूप कह सकते हैं कि धूप ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर पेड़ों की छाया, काफ़ी ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं उसकी छाया है तो उसके बीच में उसको लगा सकते हैं। आप साउथ में देखा होगा या जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आपको टी गार्डन वगैरह के टाइप का होता है, जहाँ पर पेड़ की छाया, ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं उसके नीचे छायादार स्थान में हम इसको लगा सकते हैं। खासकर पॉपुलर वगैरह के प्लांटेशन वगैरह लोगों ने किए होते हैं, उनके बीच में भी हम इसको लगा सकते हैं और अच्छी प्रोडक्शन मिल जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन पौधों को या इन सब्जियों को या इन मसालेदार सब्जियों को छाया की धूप की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ओबियसली है कि अगर आप छायादार स्थान की बात करें तो अगर आपके पास मजबूरी है कि ये ज़मीन हमारी जिसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करें, तो उसमें हम छायादार स्थान में आपको सबसे पहले जो है हल्दी की बात की मैंने, और उसके बाद अदरक। अब आता है सब्जियों की बात। ये तो मसालेदार सब्जियों की बात हो गई कि इसको आपने लगा दिया, 9-10 महीने तक ये खेत में रहता है, आपके छायादार स्थान में रहेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ सब्जियां, जैसे हम नॉर्मली अगर हम बात करें तो बेल वाली सब्जियां हैं, कि अगर बेल वाली सब्जियों को वहाँ लगा दिया जाए, जैसे कोई भी ये घिया है, डानी है, करेला है, खीरा है, तो उसमें इन बेल वाली सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो सेड लविंग प्लांट है वो है करेला। करेले को अगर आप छाया में लगाते हैं तो ये थोड़ा बहुत फ्रूटिंग जो है इसको ये देने लगता है। तो अगर आपके पास मजबूरी है कि आपके पास छायादार स्थान है तो आप उस स्थान पे अगर बेल वाली सब्जियां गर्मियों में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे आप करेला लगा सकते हैं। आप सर्दियों वाली सब्जियों की बात करते हैं। जो सर्दी वाली सब्जियां हैं जिसको हम सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दे सकते हैं वो है पालक। पालक को हम छायादार स्थान में बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। छायादार स्थान में पालक को कम धूप, ऐसा नहीं है कि अगर तेज़ धूप रहेगा, लेकिन एक चीज़ है कि जो क्वालिटी छायादार स्थान में आएगा वो धूप में नहीं आएगा। छायादार स्थान में इसके पत्ते ज़्यादा कोमल दिखते हैं, ज़्यादा हरे दिखते हैं, ज़्यादा बड़े बनते हैं। तो ये भी दिख जाए, चूँकि पालक में हमें
पत्ते की ही आवश्यकता होती है। तो जो छायादार स्थान है वहाँ पे आप पालक को लगा सकते हैं। पालक का पत्ता जो है वो बड़े आकार का होगा, साफ़ सुथरा होगा, और अगर कीड़े मकोड़ों का प्रकोप थोड़ा कम है तो उस कंडीशन में भी आप देखें कि जो पत्ते हैं वो साफ़ सुथरे हैं और बड़े आकार के बनेंगे। तो पालक के को आप इसमें प्राथमिकता दे सकते हैं कि पालक जो छायादार स्थान है, जहाँ पर शेड है, किसी पेड़ की छाया है, कुछ भी है, तो वहाँ पे आप पालक के सर्दियों में पालक को लगा सकते हैं। पालक के पौधों को लगाने के लिए ये ध्यान जरूर रखिए कि पालक जब गर्मी होती है, जब थोड़ी मौसम में गर्माहट रहती है, उसी समय पालक की बिजाई करें। अन्यथा कई बार होगा कि शेड में आप अगर लगाएंगे, वहाँ पर ज़्यादा ठंडी अगर हो गई तो कई बार जर्मिनेशन वगैरह में, इसके अंकुरण के बीज के अंकुरण में प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर आप चाहें तो पालक के पौधे का ट्रांसप्लांटिंग भी होता है। अगर आप पालक के पौधे को पहले लगा दें कहीं जगह, और उसके बाद आप इसको क्या करें कि जब आप इसको पालक के पौधे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं, जैसे 3 पत्ते 4 पत्ते हो जाए, तो उनको उखाड़ करके आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, और ये लग जाता है। मैंने देखा है इसको प्रैक्टिकली। तो वो शेड में आप इसको लगा सकते हैं प्रॉपर स्पेसिंग पे, कम से कम 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे लाइन से, और पौधे से पौधे की दूरी लगा करके। तो ये पालक जो है ये सबसे टॉप में है, और इससे अच्छी खासी आमदनी भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा छायादार स्थान है, मजबूरी है आपकी कि आप उसको हटा नहीं सकते हैं या किसी पेड़ को नहीं काट सकते हैं, या छाया आता ही आता है, तो उस जगह पे आप इसको पालक को लगा सकते हैं। दूसरा स्थान आता है धनिया का। धनिया भी आसानी से यहाँ पे लगाई जा सकती है छायादार स्थान में, क्योंकि इसमें हरे पत्ते की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो छायादार स्थान में हम लोगों को भी कहते हैं कि उन सब्जियों को लगाएं जिनके पत्ते आपको चाहिए। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग वाले पौधे जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है इसमें चलने के लिए। तो धनिया भी आप लगा सकते हो। धनिया के बारे में हम ये कह सकते हैं कि धनिया बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि अगर शुरुआत में धनिया सर्दी में आती है तो बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका प्राइस भी होता है। और धनिये में हरा पत्ता, इसमें अगर मल्टी कटिंग, एक भी आपको जो छायादार स्थान में लगाएंगे तो वहाँ पर मल्टी कटिंग भी आप ले सकते हैं, कई बार उसकी कटिंग भी ले सकते हैं। और जो हमारा कहना ये है कि धनिया के पत्ते जो होंगे वो ज़्यादा कोमल होंगे, ज़्यादा खूबसूरत होंगे, ज़्यादा देखने में हरे होंगे, ज़्यादा समय तक वो टिके रहेंगे, यानी कि पीलापन उसमें कम आएगा। तो आप धनिया के पौधे को भी, धनिया के पौध की बात कर रहे हैं, या धनिया की बिजाई भी आप आराम से कर सकते हैं, खास करके शेड लविंग प्लांट जिसको हम बोलते हैं कि छायादार स्थान में। तीसरा जो नंबर आता है वो है मेथी। मेथी में 2 तरह के होते हैं, एक कसूरी मेथी है और दूसरा है जो बड़ी वाली मेथी होती है जिसको हम बीज के लिए करते हैं, लेकिन पत्ते दोनों के खाए जाते हैं। तो मेथी के भी हरे पत्ते हैं, उसमें लीव्स की ही ज़रूरत पड़ती है। और ये मैंने देखा है कि अगर मेथी को थोड़ा कम घना लगाया जाए और छायादार स्थान में लगाया जाए तो इसके पत्ते का आकार बड़ा हो जाता है, थोड़ा बड़े आकार के पत्ते बनते हैं। और इसके मतलब जैसे मल्टी कटिंग, कई बार इसकी कटिंग भी की जा सकती है, जल्दी जल्दी बढ़वार होती है। तो मेथी को भी आप इसमें लगा सकते हैं, मेथी को प्राथमिकता दे सकते हैं। और किसान भाइयों, मेथी में कसूरी मेथी को मैं कहूँगा कि ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि इसके जो पत्ते बनेंगे जो ज़्यादा सुंदर, मतलब अच्छे होते हैं, ज़्यादा सॉलिड बनते हैं, आपको नंबर ऑफ कटिंग ज़्यादा मिलेगी। तो मेथी भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जहाँ छायादार स्थान है वहाँ पे। चौथी जो सब्जी है वो है सलगम। सलगम में आपने देखा होगा कि मोल्टी या सलगम या सलजम जो बोलते हैं, टर्निप जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पत्ते को भी खाया जाता है और इसकी जड़ें भी खाई जाती है। तो दोनों कंडीशन में अगर आप सलगम को लगाते हैं और थोड़े बीज को थोड़ा ज़्यादा बिरला करके, या कहते हैं कि कम घना लगाते हैं, तो इसके ऊपर के पत्ते को आप साग के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही अच्छे बनेंगे और इसकी गांठें भी, नीचे जड़ें भी बन जाएगी। तो सलगम को भी हम छायादार स्थान में हम लगा सकते हैं। पुदीना भी आप जो है वो छायादार स्थान में परमानेंट है, जिसकी ज़रूरत किचन में सालों भर पड़ती है। तो पुदीना का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है पानी, बारिश का पानी। जब बारिश के समय में ये, चूँकि इसके पत्ते में बीमारियां ज़्यादा लग जाती है, तो सर्दियों में आप पुदीना जो है वो आप जो आपका पार्शियल छायादार स्थान है वहाँ पे लगा सकते हैं। कुछ और सब्जी है, जैसे हम ब्रोकली की बात करें, ब्रोकली को ज़्यादा धूप नहीं चाहिए।
पार्शियल धूप अगर 8 घंटे धूप निकलती है, उसमें से 4 घंटे भी धूप उसको मिलती है, तो उस कंडीशन में ब्रोकली की क्रॉप को माना जाता है कि छायादार पार्शियल शेड में वो बहुत बढ़िया चलता है। तो तेज़ धूप में ना लगा करके इसको पार्शियल शेड, जहाँ पर आपका ज़्यादा धूप छायादार स्थान रहता है, वहाँ पे आप इसको लगा सकते। 3-4 घंटे की धूप भी अगर उसको मिल गई तो ब्रोकली जो है उसका कलर बहुत सुंदर रहता है, और वो पर्पल कलर का ना हो करके वो ग्रीन कलर का रहता है अगर आपने ग्रीन लगाया है तो मोस्टली ब्रोकली को भी हम प्राथमिकता दे सकते हैं। जो छायादार स्थान है वहाँ पे आप लगा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें फूल गोभी भी हम पार्शियल शेड में लगा सकते हैं। नॉर्मली तो आपने देखा होगा बड़े बड़े खेतों में लोग फूल गोभी लगाते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि कई बार ऐसा भी है कि आपके घर के पास अगर जगह है तो पार्शियल शेड, जहाँ मैंने कहा कि जैसे ब्रोकली की तरह 3-4 घंटे की धूप अगर आती है तो उस स्थान पे भी आप, या पेड़ की छाया 3-4 घंटे रहती है तो उस कंडीशन में आप फूल गोभी को भी आप लगा सकते हैं। फूल गोभी का रंग भी बहुत अच्छा रहेगा, अगर पार्शियल शेड में लगाएंगे तो इसका रंग बहुत बढ़िया आएगा। उसके अलावा इसके जो पत्ते हैं वो बड़े आकार के बनेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए, जो कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पत्तों का आकार बड़ा होगा, और ये जो है बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। मैंने देखा है कई बार पार्शियल शेड में ब्रोकली जो फूल गोभी है उसका फूल का रंग बहुत सफ़ेद रहता है, बहुत ज़्यादा पीलापन नहीं आता है, बहुत ज़्यादा सफ़ेद बर्फ़ की तरह रहता है, तो इसलिए आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा चुकंदर है जो थोड़ी लंबी क्रॉप है, कह सकते हैं कि मूली और शलगम से, तो इसको भी आप इसको पार्शियल शेड जहाँ पर है वहाँ पर इसको आप लगा सकते हैं। जहाँ पार्शियल शेड है, जहाँ छायादार स्थान है, वहाँ पर आप चुकंदर भी की बिजाई भी कर सकते हैं। चुकंदर के एक बीज को आप मेड़ पे लगा सकते हैं। चुकंदर के का गांठ भी बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा मूली पार्शियल शेड में चलता ज़रूर है, लेकिन इसका जो आकार है वो थोड़ा छोटा होता है। मूली का जो आकार होगा वो थोड़ा छोटा होगा, उसका साइज पतला होगा, लेकिन उसके पत्ते आप यूज कर सकते हैं। मूली को आप इसमें पार्शियल शेड में आप लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और है, अगर मूली के अलावा हम कहें, मूली को मेड़ पे लगाइए और प्रॉपर डिस्टेंस पे सरसों, जो तोरिया वगैरह है, सरसों है, जो खास करके साग के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है सर्दियों में, तो उस कंडीशन में आप जो है इसको लगा सकते हैं। सरसों को भी लगा सकते हैं। सरसों के पत्ते अच्छे बनेंगे। हमें हरा पत्ता चाहिए। हमारा टारगेट जो है वो फ्लावर और फ्रूटिंग से नहीं है। हो सकता है फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेट भी हो, इवन आपको फ़ायदा होगा कि आप ज़्यादा समय तक, जो क्योंकि सरसों के पत्ते को तोड़ा जाता है, बड़े आकार के पत्ते बनेंगे। इसके अलावा जो है चाइनीज़ सरसों है उसको भी आप इसमें लगा सकते हैं पार्शियल शेड में, जहाँ छायादार स्थान है वहाँ पर इसको लगा सकते हैं। किन सब्जियों को, इन सब्जियों के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इन सब्जियों को आप पार्शियल शेड में लगा सकते हैं। और पार्शियल शेड में लगाने का आपका फ़ायदा ये है कि जब हम क्रॉप कोई भी पार्शियल शेड में लगाते हैं सपोज, तो उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि कोई फंगस ना आए। तो फंगस है, मिट्टी वाले जो खास करके फंगस हैं उसको कंट्रोल करना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो मिट्टी वाले जो फंगस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसमें अच्छी तरह से खुदाई कीजिए और थोड़ा हवा लगने दीजिए मिट्टी में। और गोबर की जो भी खाद डालें आप इसमें, तो गोबर की सड़ी गली खाद डालिए, बिल्कुल पका हुआ खाद जिसको हम बोलते हैं तैयार खाद या वर्मी कंपोस्ट डालिए। और इसमें जो पार्शियल शेड है इसमें जो भी पौधे आप लगा रहे हो, जो भी सब्जी आप उगा रहे हो, जिसके बारे में भी मैंने बताया आपको, उसमें ज़्यादा धूप नहीं आना चाहिए, उसमें ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। पानी मतलब सिंचाई ज़्यादा नहीं करें, कम सिंचाई करें, और ज़रूरत के अनुसार, अगर ज़रूरत पौधे को हो तभी सिंचाई करें। कई बार जैसे बाहर में हम नॉर्मली हम खेतों में लगाते हैं या क्यारी में, जहाँ दिन भर की धूप आती है, तो हो सकता है कि तीसरे चौथे दिन सिंचाई करनी पड़ जाए। लेकिन ऐसे कंडीशन में हमने देखा है कि कम से कम डबल, यानी कि अगर 6 दिन में बाहर करते हैं तो यहाँ 7-15 दिन के 10 दिन 15 दिन के बाद ही हल्की फुल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है। मिट्टी में फंगस ना आए इसके लिए आप वैसे तो ट्राइकोडर्मा वगैरह यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप मिट्टी को ट्रीट कर लें, खास करके डायथेनियम 45 या बेविस्टिन वगैरह का बीच में दवाई जो है मिट्टी में मिला दें, जिससे कोई फंगल बीमारी जो है, जो फफूंद वाली बीमारी है, जो सर्दियों में छायादार स्थान में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, उसको कंट्रोल करना है। और मिट्टी को गुड़ाई करते रहें, मिट्टी हवादार बनी रहे, सिंचाई ज़्यादा नहीं करना है। तो ये कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो जो सब्जी है
क्योंकि किसानों का प्रश्न ये था कि जो छायादार स्थान है, बहुत सारे लोग होते हैं कि मजबूरी में कुछ भी लगा देते हैं, तो छायादार स्थान में कौन कौन सी सब्जी हम लगा सकते हैं उसके बारे में लोगों ने पूछा था। और ख़ास करके महिलाएं जो ये जानती है कि सब्जियों को उगाना, किचन गार्डन में उगा करके उनको कितना फ़ायदा मिलता है, या वो अपनी ज़रूरत के अनुसार सब्जियों को, और घर के पास की सारी ज़मीन जो होती है उसमें धूप नहीं आती है, कहीं कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र ज़रूर होता है जहाँ पे धूप कम आती है। तो जहाँ कम धूप आती है उस जगह को आबाद करने के लिए, या उस वहाँ से हमें कुछ प्रोडक्शन मिले, उसके लिए इन सब्जियों को प्राथमिकता दे सकते हैं। तो डेफिनेटली है कि किसान भाइयों, जो मैं बोलना चाह रहा था शायद आपको समझ में आ गया होगा। और जो मेरा कहना है कि सब्जी उत्पादन में हम किन किन सब्जियों को खास करके हम उगाएं, जो छायादार स्थान है वहाँ पे हम सक्सेसफुली उसको उगा सकें। तो किसान भाइयों, आज का प्रश्न था और इसके बारे में मैंने पूरी कोशिश की कि आपको उन सब्जियों के बारे में बताएं जो सब्जी आप छायादार स्थान में इन सर्दी के मौसम, आने वाले सर्दी के मौसम में उगा सकते हैं। इसके अलावा एक सब्जी जो मेरे से रह गया वो हरा प्याज है। ये छायादार स्थान में आप हरे प्याज को भी लगा सकते हैं, जो गट्ठी होती है उसको भी लगा सकते हैं, या अंकुरित प्याज जो आपके घर में होता है उसको भी लगा सकते हैं एक लाइन, क्योंकि आपको हरे पत्ते चाहिए। हरे पत्ते की बार बार कटाई की जा सकती है, जो आपके लिए सब प्याज के रूप में, हरे पत्तेदार सब्जी के रूप में आपको स्प्रिंग अनियन की तरह काम करेगा। तो इन सब्जियों की खेती आप ज़रूर करें। और एक फ़ायदा सब्जी जो छायादार स्थान में होता क्या है कि यहाँ पर खरपतवार कम निकलते हैं। तो खरपतवार जो हाँ कम निकलते हैं तो एक तो आपको निराई गुराई कम करनी पड़ेगी, लेकिन वहीं आपको उत्पादन अधिक मिलेगा। तो डेफिनेटली है कि किसान भाइयों, अगर मेरी बात आपको मैं इससे संबंधित कोई और प्रश्न है तो आप मेरे को कॉल करके 9418494333